हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू चौहान साहब ब्लॉग। मेरे सुबह हो चुके हैं, मैं फ्रेश हो चुकी हूँ और अभी पूरा बिस्तर फैला हुआ है तो सारा कुछ बनाती हूँ। और आप लोग जितने लोग वीडियो देखते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। तो अभी चलते हैं, जो भी दिन भर का रूटीन होगा आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। और अभी पी लिया मैंने मेरा गर्म पानी, ये मेरा दूध जिसे चाय बनने का अभी, और ये मेरा साग। फाइनली मैंने यहाँ पे साग मिला था, कल बताया था, तो अब इसे बनाऊंगी। और जस्ट मेरा रोटी है, तो खाना बर्बाद नहीं करने का बाबू, तो उसी से खाऊंगी। और शाम में हुआ तो चावल बनाऊंगी, जैसा भी होगा देखेंगे। फिलहाल दूध चाय बनाते हैं। मैंने साग कट करके धो के वॉश कर लिया है और अच्छे से पका लिया। मैं इतना ही पकाती हूँ क्योंकि ज़्यादा पकाने से अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो ये हो गया है कंप्लीट। अब मैं मेरा रोटी गरम कर लूँगी और खाना खाऊंगी। और इधर मेरा चल रहा है, अभी मेरा खाना हो चुका है कंप्लीट और मेरा मीटिंग भी चल रहा है। और मैं जल्दी से रेडी होती हूँ, निकलती हूँ क्योंकि 12 बजने वाले। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से। और अभी मैं निकल चुकी थी ऑफिस से। काफ़ी सुहाना सुहाना मौसम था और जा रही थी कुछ लेने के लिए, जो आप सबके लिए सरप्राइज़ है। और ये है हमारे देश का वो जगह जहाँ अक्सर चिल्लम चिल्ली होते रहता है, यानी कि विधानसभा। क्या ही खूबसूरत लग रहा था, लाइटिंग से क्या ही खूबसूरत लग रहा था। पर जो अंदर से न्यूज़ेस आती है वो खूबसूरत आती तो भी और खूबसूरत लगता। लोग आ चुके हैं जनपद मार्केट लखनऊ। मैंने इसका नाम ही सुना था आज तक, फर्स्ट टाइम मेरा यहाँ एंट्री हुआ है। और अभी मुझे मिला है पार्टी। मेरे ही लिए हुए सामान के बदले में मुझे पार्टी दिया जा रहा है, क्योंकि मेरे बस पार्टी देने का बजट नहीं बचा है। किडनी बेच के सामान खरीदा है, जो अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। और मैंने बकोस बकोस के अच्छे से खा पी लिया है, ताकि आप लोगों को दिखाने के लिए हिम्मत जुटाऊँ। टन टना, ये है मेरा न्यू आईफोन, जो मैंने जलने वालों को और जलाने के लिए ले लिया है। कैसा लगा? मज़ा आया देख के? मुझे तो बहुत मज़ा आया लेके। मैं आ चुकी हूँ घर। आज मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज मिला और जलने वाले जल रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी, जलने वालों के लिए एक सरप्राइज है। भैया देखो, फोन हमारा नहीं था, वो हमारे मित्र का था, तो मन किया थोड़ा प्रैंक करने का, कर लिया। थोड़ा तो जले ना, मजा आया ना। बस मेरा प्रैंक पूरा हुआ। मुझे काफी मजा आता है। जो लोग मुझे परेशान करते हैं और जो मुझसे किट 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 करते हैं दिन रात मुझे देख के, बस उसी का फायदा उठाया। भाई मैंने कुछ गलत नहीं किया तुम लोगों के साथ। चलो अब आगे का कंटिन्यू करते हैं। तो आते हैं अपने कंटिन्यू स्टोरी पे। कल तक मैंने एबेकस का बताया और आज हमारा नया अध्याय शुरू होता है इस प्रकार से कि आफ्टर एबेकस मुझे पता नहीं था मैं क्या करूँगी क्या नहीं। अभी तो सब कुछ छोड़ दिया है। देन मुझे याद आया कि मैं जब हॉस्टल में थी, हाँ मैंने 10 के बाद 12 में मैं हॉस्टल में थी कुछ दिनों के लिए, समथिंग 9 मंथ 8 मंथ समथिंग। दैट टाइम में मुझे याद आया कि मैंने हॉस्टल में रह के टेडी बियर बनाना सीखा था, स्टिच करना सीखा था, तो क्यों ना चलो उस काम को किया जाए। और मुझे शुरू से ही इन चीज़ों में बहुत दिलचस्पी था, तो मैंने बहुत सारा 5-6 हज़ार रुपये लगा के टेडी बियर का सामान लिया, उधार लेके लिया था, और फिर बनाने लग गई। ठंड का सीजन था और मैं मेंटली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब थी कि मेरे लिए क्या ठंड क्या गर्मी क्या क्या हो रहा है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, मैं लगी रहती थी। तो मैं सुबह से कट करना स्टार्ट करती थी, शाम तक कट करती थी और फिर नहाती थी। तो वो जो फर होता है ना टेडी बियर का, वो मेरे नाक के अंदर जाने लगा था। बहुत दिन मैंने 1 महीना जैसा किया।
बट वही फूटी किस्मत, क्या ही करे। तो उसके बाद मुझे बहुत इन्फेक्शन हो गया। मुझे पता नहीं था कि ये मास्क पहन के बनाना चाहिए या कुछ भी, वो बाद में पता चला। और हुआ यूं कि मैंने महंगे क्वालिटी वाले जो फर होते हैं वो ले लिए थे। और उस टाइम में मेरी नानी घर के साइड में, अभी बहुत लोग हाई फाई हो चुके हैं, बट उस टाइम में क्या था, 2017-18 का बात कर रही हूँ मैं। डेट टाइम पे लोगों का क्या था, वो कारपेट होता है ना, कारपेट टाइप के जो टेडी बियर होता है वो सस्ता पड़ता है, तो वो लेने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। 45, 50, 60, 70 में इतना बड़ा बड़ा आ जाता था, या इससे बड़ा ही आ जाता था। तो मैंने जो बनाया था वो थोड़ा कॉस्टली था। वो जैसे आपको मॉल्स में, मार्केट्स में 5000, 4000, 3000 में मिलते हैं, वो वाली क्वालिटी का था। क्योंकि वो अच्छा होता है और एक बार आप उसको बनाओ ना तो वो जल्दी खराब नहीं होता है, ऐसा होता है। तो मैंने वही लिया था। और हुआ यूं कि मेरा मुश्किल से मुश्किल, मैं उस टाइम में क्या बोलते हैं, महाशिवरात्रि का मेला लगता है हमारे उधर, तो वो मेला था। मेला में मैंने वो सेल के लगाया था, ऐसा स्टॉल टाइप का। तो उतना बिका नहीं। सब गांव से आते थे, बोलते थे अरे इतना पैसा में इतना छोटा मिलेगा, हटंटा न्यू अटक टका अटक बड़का मिले जावे, मतलब इतना पैसा में तो बहुत बड़ा मिल जाएगा, ऐसा बोलते थे। तो जाते थे, मैं रोज डिसअपॉइंट होती थी कि इतना मेहनत किया मैंने, और मैं बीमार भी होने लगी थी क्योंकि मेरा इन्फेक्शन तो था ही ऑलरेडी पेट में। और उसके बाद मुझे यहाँ से दिक्कत होना शुरू हुआ, नाक में दिक्कत होना शुरू हुआ, और मैं सांस नहीं ले पा रही थी, बहुत छींक खांसी, आंख लाल हो जाया करता था। देन मेरे नाना ने बोला ऐसे मत करो, मर ही जाओगी तुम, अपने साथ जो कर रही हो वो गलत है। तो फिर वो गुस्सा से मैंने वो टेडी बियर एक कार्टून भर के मैंने मेरे एक फ्रेंड को दिया। फिर मेरी एक फ्रेंड और है, उसको मोनिका को एक दिया था। और फिर एक स्टोर वाला है, उसने मुझे सही से प्राइस नहीं पता बोल के मैंने पूरा कार्टून उसको ऐसे ही ले जाके दे दिया, ले तू बेच ले। तो अब पता नहीं बिका नहीं बिका, दैट्स आई डोंट नो, रियली डोंट नो। फिर उसके बाद मैंने डॉक्टर दिखाना स्टार्ट किया। तब मुझे पता चला कि मुझे एक साथ में साइनस, उसके बाद इन्फेक्शन वगैरह सब कुछ हो गया है। कंटिन्यू 4-5 मंथ्स मेरा मेडिसिन चला, जितना का मेरा वो बाबू नहीं था उतना का झुंझुना हो गया था मेरे लिए। तो कंटिन्यू मेरा मेडिसिन चला। मेडिसिन चलने के बाद मैं जब नॉर्मल हुई तो फिर मेरे अंदर वही बेचैनी, वही परेशानी शुरू हुआ कि अब क्या। तो मेरे सारे सीनियर्स थे कुछ, रेनू नाम था उनका, हम लोग छठ में गए थे, तो सब ने मुझे बोला था कि तुम हमेशा से थोड़ा, जब से लड़की जैसा रहना स्टार्ट किया है तुमने। हाँ, मेरे एक पिक्चर में लगा दूंगी, मैं पहले लड़की जैसा बिल्कुल नहीं रहती थी। 8-9 तक मैं बॉयज जैसे हेयर थे, बॉयज जैसे कपड़े पहनती थी, सब कुछ वो लड़कों के साथ दोस्ती, लड़कों के साथ उठना बैठना, इसीलिए मेरा बिहेवियर अभी भी वैसा ही है। तो मुझे उन लोगों ने बोला तू फैशन डिजाइनिंग क्यों नहीं ट्राई करती है। तो उस टाइम में मैं मनुष्य मल्होत्रा को देखती भी थी यूट्यूब वगैरह पे, तो काफी ऐसा हुआ कि अरे चलते हैं। फिर उसी बीच में मैंने एक चैनल बी पे दिल दोस्ती डांस करके आता था सीरियल, उसमें ऑडिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था, मुझे बुलाया भी गया था कोलकाता। बट बोलते रहा फूटी किस्मत, मेरे किसी अपने खास अपने ने मेरे साथ उस टाइम इतना गंदा किया, इतना गंदा, लिटरली मेरा जीमेल आईडी हैक करके मेरे ही पिक्चरों के साथ क्या बोलूं, छोड़ो, बहुत कुछ किया। दैट टाइम पे मुझे वो छोड़ना पड़ा। और आफ्टर दैट फिर मेरा ऐसा हुआ कि मुझे फैशन डिजाइनिंग करना है। तो उस टाइम में मुझे निफ्ट का ही सिर्फ पता था, मुझे INFD है या कुछ है, क्योंकि देखो मेरा बैकग्राउंड तो फैशन का है नहीं, और मेरे फैमिली में कोई भी इस लाइन से है नहीं, मैं फर्स्ट हूँ। तो मुझे बस निफ्ट का पता चला था। तो मेरी एक फ्रेंड है श्वेता, श्वेता को कंपटीशन का तैयारी करती है, तो निफ्ट में कैट और गेट का एग्जाम देना पड़ता है। तो मैंने श्वेता को बोला कि देख यार, बहुत दिन से मेरा प्रैक्टिस छूट गया है, काफी टाइम से मैं कंटिन्यू नहीं हूँ, और मुझे अभी रीजनिंग वगैरह में प्रॉब्लम होता है, तू तो कंटिन्यू है, तू प्रैक्टिस भी करती है। तो उसने मुझे डेली शाम को 2 घंटे क्लास देना स्टार्ट किया था, फ्री, मैं भूलूंगी नहीं। और प्लस फ्री में मुझे चाय भी मिलता था हर रोज। मैं रोज शाम को जाती थी उस ठंड में। एग्जाम के 2-3 मंथ से मैं पहले से मैंने पढ़ना शुरू किया था, जाती थी, उसके साथ पढ़ती थी, आती थी। तो मुझे काफी दिक्कत हो रहा था क्योंकि मैंने बहुत टाइम से पढ़ाई से एकदम साइड ले लिया था, और एक बार जब आप पैसा कमाने में घुसते हो तो आपके लिए वो दिक्कत होता है।
तो फिर भी मैंने कोशिश किया, मैं दिन रात लगा के पढ़ती रही। फिर मेरा पटना में एग्ज़ाम था जनवरी में, मैंने दिया भी। फरवरी में मेरी सिस्टर का एक एक्सीडेंट हो गया। दैट टाइम में मैंने और कुछ भी इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं देखा था। वहीं से निफ्ट का एग्ज़ाम देते टाइम में मेरी एक फ्रेंड मिली थी मुझे, और निफ्ट का 2 सीटिंग एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट सीटिंग में तुम्हारा कैट होता है और सेकेंड सीटिंग में गैट होता है। मतलब एक होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट और एक क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट। तो 2 टाइप का एग्ज़ाम होता है, 3-3 घंटे का। तो जनरल एबिलिटी टेस्ट में आपका जीके जीएस वगैरह रीजनिंग वगैरह जो होता है वही पूछा जाता है। और क्रिएटिव में जो आपका आर्ट फॉर्म होता है, मतलब मान लो कि आपको बोल दिया कि मेरे में जो क्वेश्चन था कि ये बल्ब है, इसको फ्यूज है, इसको निकालने से लेकर लगाने तक का प्रोसेस को चार चार इसमें डिफाइन करो, वो था। और एक था आप अपने अपने पर्सनालिटी को किसी एक स्टेप के थ्रू वो करो, ड्रॉ करो। तो ये था मेरा, 2 क्वेश्चंस थे। आफ्टर डेट एग्जाम देने के बाद मेरी सिस्टर का एक्सीडेंट हुआ और मैं पुणे चली गई। और मैंने तब तक और कोई कॉलेज नहीं दिखाया था, क्योंकि मुझे, मैं बहुत श्योर थी कि मेरा हो जाएगा। और मैं भूल गई थी कि ये गवर्नमेंट बॉडी है और यहाँ पे जनरल कोटा और फलाना ढिमकाना कोटाज लगते हैं। आफ्टर डेट जब रिजल्ट आया, कुछ परसेंट की वजह से, जनरल होने की वजह से मेरा छूट चुका था। और तब मेरे दिमाग में आया अब क्या, मतलब ये तो गया। और तब मेरी फ्रेंड जो मेरे पीछे एक बैठी थी, उससे मेरा दोस्ती हो चुका था एग्जाम के टाइम में। तो उसने बताया अमेठी के बारे में, निफ्ट के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो मेरा क्या हुआ, मैंने अमेठी का देखा नहीं, वो अमेठी गई और मैंने अमेठी का देखा नहीं। पर मैंने एलपीयू का फॉर्म भरा था और मैंने क्या किया, सिक्किम की जगह, क्योंकि उस टाइम मेरे पास, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर होता था मेरी सिस्टर का केयर करना, फिर सब कुछ करके मैं बैठती थी। तो स्लॉट बुक करना होता था आपको अपना एग्जाम का। तो मैंने वो स्लॉट क्या किया, सिक्किम की जगह, सॉरी, सिक्किम की जगह शिमला कर दिया। और जब मेरा स्लॉट का मेल आया, तो वो शिमला देख के मैं इतना ये हो गई कि अरे यार मैं शिमला जाऊंगी कैसे, मेरे पास तो ना इतना पैसा है। मैंने तो सिक्किम इसलिए डाला था कि घर से उतना दूर नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी कैसे भी नानी के घर से। तो मैं फंस चुकी थी और मेरा वो एग्जाम हुआ भी नहीं। देन किसी ने मुझे निफ्ट के बारे में बताया, हाँ, मैं, वो मेरी फ्रेंड ने ही शायद बताया था मुझे। तो हम दोनों ने स्टार्ट किया सर्च करना। तो कोलकाता ब्रांच में मैं गई थी बात करने, और मैंने बात भी कर लिया था, फाइनलाइज कर लिया था कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कितना अमाउंट होगा, क्या होगा। पर मैं डर इस जगह पे गई क्योंकि मेरे जब नाना डेथ किए थे, इस बीच में 2017 में मेरे नाना का डेथ हो चुका था, जो मेरे लिए एक और बड़ा झटका की तरह था। और 18 में मेरी सिस्टर का वो सब चल रहा था, तो सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। वहाँ जो उन्होंने बोला कि पीजी का रेंट 10,000 और प्लस कोर्स का 90 समथिंग बोला था, मेरे पास उतने पैसे नहीं थे। मेरे पापा बिल्डर है, बट वो चीज़ मेरे लिए नहीं था। तो मेरे पास उस टाइम में पैसे नहीं थे कि मैं कुछ कर सकूं। मैंने एनजीओ से जो सेविंग किया था उसमें इतना बड़ा अमाउंट में, मुझे ऐसा लग रहा था कोलकाता मेरे लिए बहुत ज़्यादा महंगा सिटी हो जाएगा। देन मुझे सिलीगुड़ी का पता चला, तो मुझे लगा मेरी नानी के घर से 2-3 घंटे का रास्ता है और वहाँ का खर्चा भी थोड़ा कम पड़ेगा, तो मे भी मैं वहाँ सरवाइव कर सकूंगी। मैंने उसके बाद एक और गलती की, जो कि मैं आप लोगों से कल बताऊंगी। आज ऑलरेडी 9-10 मिनट का वीडियो बन गया है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, वो नवीना जी कुछ बोल रही थी कि आप अपने अपने फैमिली को नहीं बताया। इन इंडियन फैमिली आप जल्दी किसी से कुछ बता नहीं पाते हो, और जब बताते हो तो ऐसा बवाल शुरू होता है कि वो बवाल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने बताया था, ऐसा नहीं मैंने कुछ कुछ भी नहीं बताया, बताया था। पर जो भी है, जो बीत गया उसका कुछ नहीं कर सकते। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और जो हमारे जल गुप्कर मेंबर्स है, सॉरी आप लोगों को जलाने में बहुत मजा आता है यार, जिंदा मैं इसी चीज से हूँ, लोगों को जला के मैं जिंदा हूँ। चलिए मिलते हैं कल।